हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो बुक से पोएम नंबर 4 अ रोड साइड स्टैंड, जिसको कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में अपनी सहानुभूति उन गरीबों के प्रति और अपना जो उनके लिए दया दया है, वो ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो ये रिच पीपल हैं और जो धनी लोग हैं, वो कैसे इनके प्रति उदासीन होते हैं और कैसे इनका पॉलिटिशियन और अमीर लोग उनका फायदा उठाते हैं। और इस बात से जो पोएट हैं बहुत नाराज होते हैं। तो अब इस पोएम में वो क्या बताना चाहते हैं और उन्होंने कैसे अपना गुस्सा जाहिर किया, हम देखते हैं। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? पोएट पूछते हैं कि क्या कभी आपने रोड के किनारे जो रोड साइड स्टैंड होते हैं, रोड साइड स्टैंड का मतलब जो रोड के किनारे छोटी छोटी दुकानें लोग लगा के अपने जीवन यापन के लिए चीजें बेचते हैं, उसको रोड साइड स्टैंड कहते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या कभी आप रोड साइड स्टैंड पर रुके हो? वट हैव यू ऑब्जर्व देयर? क्या आपने वहाँ कौन सी चीज नोटिस की है या क्या देखा है? चलते हैं, पोएम समझते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज, अब वो बताते हैं कि एक छोटा सा घर था, पुराना घर था, विथ अ लिटिल न्यू शेड, जिसमें एक छोटा सा न्यू शेड यानी कि कुछ टीन वगैरह डाल के उसको शेड बनाया गया था। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट ऑफ द यानी कि सड़क के सामने, एक जो किनारे पे, एज मतलब किनारा, रोड मतलब सड़क, रोड के किनारे एक सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से ट्रैफिक बहुत तेज, स्पीड मतलब होता है तीव्र गति से, जहां पे ट्रैफिक यानी कि पब्लिक, वहाँ हजारों गाड़ियां स्पीड यानी कि तीव्र गति से गुजरती हैं, वहां पे एक सड़क के सामने ही एक छोटा सा शेड बनाकर स्टैंड बनाया गया है। A roadside stand that too pathetically fled. A roadside stand को बनाया गया है, that too जो कि pathetically मतलब दयनीय स्थिति से, fled मतलब होता है प्रे करना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति से प्रे करता है, प्रार्थना करता है। और क्या प्रे करता है? It would not be fair to say for a dole of bread. अब ये कहना बिल्कुल भी, इट वुड नॉट बी फेयर, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि सही नहीं होगा कि वो भीख मतलब भीख मांग रहा है या वो अपने एक रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, अपने लिए वो कोई कोई चीज मांग रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and weathering faint. But for some of the money, वो आपसे रोटी का टुकड़ा या भीख नहीं मांग रहा है, वो आपसे कुछ पैसे मांग रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी यानी कि वो सिर्फ आपसे कुछ पैसे मांग रहा है। द कैश यानी कि उसको कुछ पैसे चाहिए, कैश चाहिए। whose flow supports, जो कि जो कि सपोर्ट्स करेगा द फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज यहाँ पे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब शहरों के फूल, यहाँ पे कहा गया है उन लोगों को जो शहर में रिच लोग रहते हैं। रिच मतलब सिटीज के पीपल जो लोग रहते हैं, उनको फ्लावर ऑफ सिटीज कहा गया है। तो कहा गया है कि ये पैसा उनको क्या करेगा? फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फंड, मतलब कि उनको मुरझाने से और सूखने से बचाएगा। यानी कि जो कैश वो इस रोड साइड स्टैंड को देंगे, इससे जो फ्लावर ऑफ सिटीज है यानी कि सिटी के लोग हैं उनके विकास में, और उनको विकास में मदद करेगा और उनको सूखने से बचाएगा। द पॉलिश ट्रैफिक, अब यहाँ पे पॉलिश का मतलब है चमचमाती कार। तो पॉलिश ट्रैफिक, जो यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, अब यहाँ से जो चमचमाती कारें पास्ट यानी कि गुजरती थी, विथ अ माइंड अहेड, जिसके दिमाग में सिर्फ ये था कि उनको सिर्फ आगे जाना है, उनके दिमाग में और भी कुछ नहीं है, मतलब वो ये सोचकर कि मुझे इस रोड पे आगे बढ़ना है। और इफ अवर असाइड अ मोमेंट, और यदि अगर कभी एक क्षण के लिए वो, असाइड मतलब होता है किसी भी तरह, मतलब असाइड मतलब किसी साइड में, किसी साइड में अगर वो देखते में, देन आउट ऑफ शॉट, अगर वो मतलब यहाँ पे है द पॉलिश ट्रैफिक पास यानी कि जो चमचमाती गाड़ियों में एकदम सीधे चले जा रहे हैं, ऑफ इफ एवर अ साइड अ मोमेंट, और अगर वो कुछ क्षण के लिए इधर उधर देखते भी हैं, देन आउट ऑफ शॉट, शॉट्स मतलब
अपने गुस्से में, मतलब वो नाराज हो जाते हैं, आउट ऑफ शॉर्ट्स हो जाते हैं, मतलब अपनी जो शांति है वो खो देते हैं, मतलब वो नाराज हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब जो वो सीनरी है, यानी कि जहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड बना हुआ है, वहाँ जो लैंडस्केप है यानी कि सीनरी है, मार्ड मतलब खराब करना, स्पॉइल करना, विद द आर्टलेस पेंट, जो कि वो रोड साइड स्टैंड है जिसको कि बहुत ही भद्दे तरीके से पेंट किया गया है, उस लैंडस्केप की खूबसूरती को स्पॉइल कर रहा है। Of signs that with n turn wrong and s turn wrong, और वो निशान यानी कि जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो कि n टर्न रॉन्ग एंड s टर्न रॉन्ग, यानी कि जो टर्न n और s का साइन लगा हुआ है टर्न करने के लिए, मुड़ने के लिए, वो भी गलत तरीके से लिखा गया है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स। अब यहाँ पे फिर से रोड साइड स्टैंड की बात कर रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, वो क्या बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं, यानी कि वो बेच रहे हैं वाइल्ड बेरीज। आपने देखा होगा सहतूत वगैरह, अब जो जंगल में बेरीज मिलती हैं वो बेच रहे हैं इन वुडन कार्ट्स। वुडन कार्ट्स का मतलब होता है लकड़ी का, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गत्ता वगैरह, जिसको लकड़ी का कैरेट वगैरह। तो उस लकड़ी के बॉक्स में वो वुडन बेरीज बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, और क्रुक्ड मतलब मुड़ा हुआ, नेक्ड मतलब गर्दन से, यानी कि गर्दन से टेढ़ा हुआ, गोल्डन स्क्वाश, गोल्डन स्क्वाश मतलब ककड़ी जैसा कुछ फ्रूट होता है, जिसको जैसे हम लोग ककड़ी, ककड़ी भी आपने देखी होगी तो मुड़ी हुई रहती है, विथ सिल्वर वर्ड्स, विथ सिल्वर रॉड्स। रॉड्स मतलब होता है उसमें उभरा उभरा जो लाइन होता है उसको रॉड्स कहते हैं, सिल्वर यानी कि चमकीला। तो वो कह रहे हैं कि वो जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज बेचते हैं और गोल्डन स्क्वेयर्स बेचते हैं, जिसपे अ, उभरी हुई लाइन होती है, यानी कि ककड़ी जैसा दिखता है। आर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और यहाँ पे जो ब्यूटी रेस्ट मतलब जो उनका जो जहाँ पे रोड साइड स्टैंड है वहाँ का जो सीन है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी कि बहुत ही सुंदर माउंटेन यानी कि पहाड़ों का सीन है। यू हैव द मनी, अब यहाँ देखते हैं यू हैव द मनी। अब राइटर उन रिच पीपल से कहते हैं यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मी, यदि तुम कंजूस हो, तुम उसको खर्च नहीं करना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, तुम फिर वो पैसे क्यों रखते हो। दिस क्रॉसली मतलब वो नाराज होके कहते हैं कि तुम वो पैसे फिर क्यों रखते हो, एंड गो अलोंग, तुम सीधे चले जाओ। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। अब यहाँ पे फिर पोएट कहते हैं कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मतलब ये पोएट कहते हैं कि मुझे इसकी कंप्लेन नहीं कि ये लोग सीनरी को हर्ट कर रहे हैं या सीनरी को बुरा कह रहे हैं, ये मेरी कोई शिकायत नहीं है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, so much as the trusting sorrow, trusting मतलब विश्वास करना, sorrow मतलब दुख। तो पोएट कह रहे हैं कि मुझे उस सीनरी का हर्ट होना या उनकी कंप्लेन जो सीनरी के बारे में, उससे मुझे दुख नहीं होता, मुझे दुख इस बात का है ऑफ व्हाट इज अनसेड, जिसको कि अन कहा है, जिसको कहा नहीं जा रहा है। हियर फॉर फ्रॉम द सिटी, अब वहां पे वो रोड साइड स्टैंड जो बनाने वाले लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। हियर फार फ्रॉम द सिटी, यानी कि जो सिटी से दूर, बहुत दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, हम सिटी मनी मतलब हम शहर के कुछ पैसे को चाहते हैं, टू फील इन हैंड मतलब हम अपने हाथों में उसको महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग स्पेंड, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक मतलब कि इस कोशिश में, मतलब कि हम उस शहर के पैसे को चाहते हैं, इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड मतलब कि हमारे जैसे लोग और गरीबी ना बढ़े और हम अपनी जो कुछ सुविधाएं हैं उसको हम बढ़ा सके, यानी कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम अपने आप को वो लाइफ दे सकें
जो अक्सर मूविंग पिक्चर्स यानी कि जो मूवी वगैरह में पिक्चर्स वगैरह में दिखाया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि मतलब हमें ऐसी लाइफ मिलेगी, तो हम उस लाइफ को पाना चाहते हैं। यानी कि हम अपने छोटे छोटी दुकान लगा के जो बेरीज वगैरह बेच के हम अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। दैट द पार्टी इन पावर, जो पावर में है यानी कि जो पॉलिटिक्स में इस समय पावर में है, जो पार्टियां हैं, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमको इससे दूर रखना चाहते हैं। मतलब कि वो कीपिंग फ्रॉम अस यानी कि उन हमसे हमको दूर मतलब पैसों से दूर रखना चाहते हैं। नाउ अब पोएट फिर से कहते हैं इट इज इन द न्यूज। अब वो कहते हैं कि ये सुनने में आया है, इट इज इन द न्यूज, ये सुनने में आया है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। अब यहाँ पे पिटीफुल किन किसको कहा गया है? ये जो गरीब लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड बना के अपनी चीजें बेचते हैं, उनके लिए यूज किया गया, इन गरीबों के लिए यूज किया है पिटीफुल किन। मतलब ये दयनीय लोग जो हैं, are to be bought out and mercifully gathered in। मतलब are to be bought out मतलब इनको, इनकी जो जमीन है उनको खरीद ली जाएगी, bought out मतलब खरीदा जाएगा, and mercifully gathered in और इनको दया दिखाकर एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। to live in a village और एक जगह उनको एक गांव में रखा जाएगा, जहाँ पे to live in मतलब उनको इकट्ठा करके एक गांव में रखा जाएगा। next to the theater and the store, वहां पे जहाँ पे थिएटर होगा और स्टोर भी होगा, यानी कि वहां उनको ऐसी जगह ऐसे गांव में रखा जाएगा जहां उनके बगल में थिएटर भी होगा और शॉपिंग स्टोर्स भी होंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर और जहां पे उनको अपने बारे में बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं होगा, मतलब उन्हें अपने बारे में कुछ भी सोचना नहीं होगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, अब यहाँ पे देखिए वाइल, जबकि ग्रेडी गुड डूअर, ग्रेडी मतलब जो लालची, गुड डूअर्स मतलब जो अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो उनको उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। डूअर्स मतलब देने वाले, करने वाले। तो जो ग्रीडी लालची और दया दिखाने वाले लोग हैं, अच्छे दिखाने वाले लोग हैं, बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे, अपने बेनिफिशियन मतलब अपने आप को लाभ पहुंचाते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब ऐसे जैसे कि उन गरीबों को बीस्ट ऑफ प्रे मतलब उनको ऐसे जैसे जंगली जानवरों की तरह उनका शिकार करेंगे, मतलब उनको ऐसा लाभ पहुंचाएंगे और उनका शिकार करेंगे। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जंगली जानवरों की तरह उसका शिकार करेंगे। स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वाम ओवर देयर लाइफ उनके, स्वाम मतलब मर्दाना, ओवर देयर लाइफ उनके जीवन पे मर्दाएंगे, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स यानी कि जबरदस्ती का उनको लाभ पहुंचाकर, यानी कि जो बेनिफिट्स उन्हें चाहिए भी नहीं उनको उस पे इन्फोर्स करेंगे, यानी कि जबरदस्ती का उन्हें लाभ पहुंचाते हुए उनके जीवन पर मर्दाएंगे। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे कि वो थिएटर स्टोर ये सब देने का जो लालच देना है वो वही है इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, जो कि इन छोटे छोटे गरीब जो रोड साइड स्टैंड बनाकर अपने सामान को बेचते हैं, उन्हें ये थिएटर्स ये स्टोर्स नहीं चाहिए होता है, लेकिन ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो उनको अपना लाभ उठाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए उनको क्या करते हैं, उनकी लाइफ पे मड़राते हैं और उनके ऊपर जबरदस्ती का लाभ अ, पहुंचाते हैं उनको। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, दैट आर कैलकुलेटेड और ये जो उनको बेनिफिट्स पहुंचाया जा रहा है वो पहले से ही जोड़ा गया है। कैलकुलेटेड यानी कि वो सब कुछ सोची समझी चाल है, मतलब कि ये जो गुड डूअर्स हैं इन्होंने सोच समझ के हर चीज को कैलकुलेट करके रखा है। तो सूद, सूद मतलब आराम पहुंचाना, देम आउट ऑफ देयर विट्स और उनको इतना आराम पहुंचा देंगे कि वो आउट ऑफ देयर विट्स मतलब कि अपने सोच से अपने दिमाग से वो सोचना बंद कर देंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे और उनको ये भी सिखाएंगे कि उनको दिन में कैसे सोना है और खुद वो दिन भर सोए रहेंगे, मतलब उनको सोना भी अब वो सिखाएंगे और खुद आराम से सोएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे, उनकी रातों की नींद खराब करके जैसा कि वो एंशियंट वे में यानी कि पुराने तरीके से सोया करते थे, यानी कि उनको ये सिखा के कि तुम्हें कैसे सोना है और अपने दिन भर सोएंगे, यानी कि
अपने आराम करेंगे, उनसे काम लेंगे और उनके रातों की नींद खराब करके, जैसा कि वो पुराने तरीके से सोया करते थे। अब चलते हैं यहाँ पे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब पोएट फिर से कहता है कि कभी कभी आई फील माई सेल्फ, मुझे खुद से ये महसूस होता है, आई कैन हार्डली बियर मतलब मैं इसको बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता हूँ। वो क्या? द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। द थॉट ऑफ सो मच, जो उनके विचार हैं, सो मच जो थॉट है, सो चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब बचकाना, लॉन्गिंग मतलब चाहत, जो उन छोटे छोटे दुकानदारों के, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोग हैं, उनके जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, यानी कि जो बचकाना चाहत है, वो इन वेन हो रही है, बर्बाद जा रही है, खराब हो रही है। द सैडनेस दैट लव्स नियर द ओपन विंडो देयर। द सैडनेस यानी कि जो दुख है, जो उनका दुखी भाव है, दैट लव्स, लव्स मतलब झांकना, नियर द ओपन विंडो देयर, जो कि उन रोड साइड स्टैंड की दुकानों से, ओपन द विंडो मतलब कि वहां से वो झांकती है, खुली खिड़कियों से उनका जो दुख है वो झांकता रहता है। दैट वेट्स ऑल डे, जो कि पूरे दिन क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर, जो कि पूरे टाइम प्रार्थना करते हुए पूरे दिन इंतजार करते हैं। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, स्क्विल मतलब द साउंड ऑफ स्टॉपिंग द कार, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। स्क्विल मतलब आवाज, ऑफ ब्रेक्स यदि ब्रेक लगती है तो जो आवाज आती है, तो उस आवाज का इंतजार करते हैं। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और उस कार मतलब कोई भी एक कार के रुकने का जो वो इंतजार करते हैं और उस आवाज को सुनने के लिए बेचैन होते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, जिसमें से मतलब जो पूरे दिन थाउजेंड्स यानी कि हजारों सेल्फिश कार्स, मतलब स्वार्थी जो कार्स, यानी कि सेल्फिश कार्स, यहाँ पे उनको, यहाँ पे सेल्फिश कार्स को पर्सोनिफाई किया गया है। कार को यहाँ पे पर्सोनिफाई करते हुए ये कहा गया है सेल्फिश कार, यानी कि उसमें जो बैठे सेल्फिश लोग हैं, वो दिन भर, थाउजेंड्स लोग वो दिन भर उस रास्ते से पास करते हैं, यानी कि गुजरते हैं। जस्ट want to inquire what a farmer's prices are, और ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, बस ये इंतजार करते हैं कि कोई तो रुके। जस्ट वन यानी कि कोई एक तो रुके, टू इंक्वायर पूछने के लिए, what a farmer's prices are मतलब कि वो जो बेच रहे हैं उसका क्या प्राइस है। एंड वन डिड स्टॉप, और कोई एक रुकता भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन अगर कोई रुकता भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, तो वो घास उखाड़ने के लिए, मतलब वो घास खराब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड यानी कि वहां का जो खाली जगह है, टू बैक एंड टर्न अराउंड, अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए और उसको वापस मोड़ने के लिए। यानी कि कोई रुकता भी है, अगर एक गाड़ी, हजारों गाड़ियों में से एक गाड़ी रुकती भी है, तो वो सिर्फ इसलिए रुकती है ताकि वो अपनी खाली जगह का यूज करके अपनी गाड़ी को बैक कर सके और फिर से वापस मोड़ सके, और वहां की घास को खराब कर जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज फाउंड, और अगर एक और दूसरा कोई रुकता है तो सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये रास्ता किधर को जाता है। एंड अनदर, और अगर कोई कभी एक गाड़ी उसमें से कोई रुकती भी है, अनदर टू आस्क, और उसमें से कोई एक गाड़ी रुकती है, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, तो वो पूछते हैं कि क्या आपके पास एक गैलन गैस है क्या? एक गैलन एक मेजरमेंट होता है लिक्विड को करने का, जिसको 4.5 लीटर होता है। तो वो बस वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या आप गैस भी बेचते हो? दे कुडंट, अब यहाँ पे दिस क्रॉसली, अब यहाँ पे पोएट बहुत गुस्से में, बहुत नाराज होके पूछते हैं। दे कुड नॉट, क्या वो नहीं देख कर सकते? दे हैड नॉन, नन मतलब कि ऐसा उसमें कोई ऐसा नहीं है जो गैलन गैस बेचता हो। डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि वो लोग गैस नहीं बेचते हैं? मतलब यहाँ पोएट बहुत नाराज होके पूछते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये लोग गैस नहीं बेचते हैं? अब देखते हैं यहाँ पे। नो, in country money, the country scale of gain. In country money, the country scale of gain, the request lift to spirit has never been found. In country money मतलब उस country मतलब वो देहात जहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड वाले लोग रहते हैं,
वो कहते हैं कि जो कंट्री मनी है वो इन द कंट्री स्केल ऑफ गेन, मतलब कि उनको वो जो छोटे छोटे गेन, मतलब जो उनको लाभ, वो पैसे की जो चाहत करते हैं, और जो स्केल ऑफ गेन मतलब उनको जो गेन उनको चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, या फिर अपना लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए चाहिए। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, ताकि रिक्वेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, ताकि उनकी आत्मा को वो थोड़ा सा ऊपर उठा सके, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, हैज नेवर बीन फाउंड, जिसको कि वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वो कभी भी उनको मिल नहीं पाता है। आर सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आर सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, और जो मतलब जो कंट्री की आवाज है, कंट्री यहाँ पे कंट्री मतलब पीपल, लोग, वहाँ के लोग, रहने वाले, देहात में रहने वाले, सीम्स टू कंप्लेन, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी ये शिकायत है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो शिकायत करते हैं कि काश हम अपनी चीजों को, अपने थोड़ा सा पैसा कमा के अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकें, अपने आत्मा को ऊपर उठा सके। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अब यहाँ पे फिर से पोएट कहता है आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, मतलब उनको थोड़ा सा राहत पहुंचा सकते, मैं ऐसा नहीं कर पाता कि मैं उसको थोड़ा राहत पहुंचा सकूं। इट वुड बी, शायद ये हो सके, मतलब वो सोचते हैं कि काश ऐसा होता। टू पुट दीज पीपल, put these people at one stroke out of their phone, काश ऐसा होता, मतलब इट वुड बी मतलब शायद ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। टू पुट दीज पीपल मतलब ये जो लोग हैं, एट वन स्ट्रोक यानी कि एक झटके में ही, आउट ऑफ देयर पेन, अपने दुख से वो बाहर आ जाए, मतलब काश ऐसा हो कि ये लोग अपने दुख से एक झटके में ही बाहर आ जाएं। एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर दूसरे दिन क्या होता है, as I come back into the scene, यानी कि वो ये ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं कि काश एक स्ट्रोक में ये इनका जो दुख दर्द है, उनका जो ये पैसे की कमी है, वो एक झटके में दूर हो जाए। और जब पोएट को फिर से नेक्स्ट डे ये रियलाइज होता, आई कम बैक इनटू द सेन मतलब सेंस, मतलब जब मैं अपने सेंस में आता, यानी कि मैं फिर से रियलाइज करता हूँ, सच्चाई रियलाइज करता हूँ। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मतलब मुझे ये आश्चर्य होता है, हाउ, कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मतलब मैं ये चाहूंगा, मैं चाहता हूँ, लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसे में से कोई एक मेरे पास आए, टू कम टू मी मतलब कोई उन कंट्री मैन में से एक कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मतलब वो ये बताए कि वो अपने दुख से दूर हो चुके हैं, और ताकि मैं भी थोड़ा सा अपने दर्द से थोड़ा सा राहत पा सकूं। यानी कि पोएट कहते हैं कि अगर कोई गरीब उसमें से आके मुझे ये बताए कि वो उनको थोड़ा सा, उनको पैसा मिल गया है और वो अपने दुख से दूर हो चुके हैं, तो मैं भी थोड़ा रिलीफ फील कर सकूंगा। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसमें बहुत ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस की बात नहीं की गई है, बस थोड़ा सा है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए पैथेटिकली प्लेड यानी पे ये दयनीय स्थिति से प्रार्थना करता है। तो रोड साइड स्टैंड तो प्रार्थना कर नहीं सकता, इसलिए इसको पर्सोनिफाई यानी कि व्यक्तिकरण किया गया है, तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही आपका यहाँ पे है ग्रीडी गुड डूअर्स, तो ग्रीडी गुड ये आपका अलिटरेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे बेनिफिशियंट बीस्ट, ये भी आपका अलिटरेशन है, क्योंकि जो स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर है वो स्टार्ट हुआ है, दो शब्द एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं एक ही लेटर से, गुड, ग्रीडी भी। लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीमोरन भी है, ग्रीडी लालची, गुड डूअर्स यानी कि दानी, तो ये दोनों दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया। ऐसे ही बेनिफिशियंट बीस्ट, ये भी दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया है, तो ये दोनों ऑक्सीमोरन भी हैं और एलिटरेशन भी है। इसी तरीके से पॉलिश ट्रैफिक एक और भी आपने यहाँ पे है, पॉलिश ट्रैफिक, तो यहाँ पे जो चमचमाती कार और विथ माइंड
पॉलिश ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार्स, यहाँ पे है पॉलिश ट्रैफिक एंड वेरी सेल्फिश कार। हाँ सॉरी, पॉलिश ट्रैफिक जो है ये भी क्या है, एक एपिथेट है। एपिथेट होता है ना कि जब हम किसी चीज को समझाना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो यहाँ पॉलिश ट्रैफिक में हमने ये समझाने, पोएट समझाना चाहता है कि पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है कि उसमें बैठे लोग, जो चमचमाती गाड़ियों में बैठे लोग हैं, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई, तो इसको हम एपिथेट कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये पोएम भी समझ में आ गया होगा, और इसमें जो कुछ पोएटिक डिवाइसेस मैंने बताए वो भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसको लाइक भी करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज शेयर इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।